सागर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास हुए ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा दिया। वंदना और उसकी दो मासूम बेटियों की नृशंस हत्या मामले का खुलासा किया और पुलिस ने हत्या का तरीका और हत्या का कारण दोनों बताए। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सागर शहर में मंगलवार रात पुलिस कंट्रोल रूम के पास नेपाल पैलेस इलाके में मां और उसकी दो मासूम बेटियों की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतकों के खून से सने शव उनके घर में पाए गए थे। इस जघन्य हत्याकांड ने शहर में सनसनी फैला दी। बता दें, गुरुवार को इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस खुलासे के अनुसार मृतिका के सगे देवर ने ही भाभी और दोनों भतीजियों की हत्या की थी। इस हत्याकांड की वजह बनी आरोपी की गलत आदतें और लिया गया कर्ज। आरोपी था प्रवेश पटेल। आरोपी प्रवेश पटेल को पिता की मौत पर पीडब्ल्यूडी में अनुकंपा नौकरी मिली थी। वह दमोह में क्लर्क है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके ने गुरुवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वारदात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपी मंगलवार को दमोह से सागर आया था। उसको पैसों की जरूरत थी, रुपयों की जरूरत थी। उसने अपनी 2 पहिया गाड़ी को गिरवी रखा हुआ था। उसके बाद शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान वह नेपाल पैलेस कॉलोनी स्थित अपने भाई के घर पहुंचा और भाभी वंदना से पैसों को लेकर उसका विवाद हो गया। इसी विवाद में दोनों के बीच काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। इस दौरान आरोपी ने किचन में रखे हंसिए से भाभी के गले, पीठ, पेट पर 7 वार किए। इसके बाद वंदना की मौत हो गई। भाभी से झड़प के दौरान बड़ी भतीजी जो कि 8 साल की थी, अवंती, वो बीच में आई, बचाव करने लगी तो आरोपी ने उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी रुका नहीं, वह कमरे में गया और इस हत्यारे ने अपनी छोटी भतीजी जो कि सिर्फ 3 साल की थी, अन्विका की भी हत्या कर दी। इस नृशंस वारदात को अंजाम देकर आरोपी ने खून से सने कपड़ों को छुपाया। वारदात में उपयोग किए हंसिए को बाथरूम में रखी बाल्टी में डाल दिया। भाभी की अलमारी खोली, उसमें से जेवरात और लगभग 10,000 रुपए नगद चुराए। अलमारी में रखे भाई के कपड़े पहनकर बाहर चला आया और यहां से वापस दमोह चला गया। आरोपी ने लूटे गए जेवरात अपने एक दोस्त जिसका नाम प्रकाश पटेल है, उसकी मदद से बेच दिए। गिरवी रखे अपने 2 पहिया वाहन को छुड़ाया। एक किराएदार ने शव देखा, पति विशेष को सूचना दी। जब पति रात में घर पहुंचा तब उसे इस पूरी वारदात का पता चला। आरोपी प्रवेश की शादी हो गई है लेकिन कोई बच्चे नहीं है। मृतिका के भाई चिराग पटेल ने बताया कि देवर प्रवेश की हरकतों के कारण जीजा और दीदी परेशान रहते थे। उनमें आए दिन विवाद होता रहता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रवेश जुआ, सट्टा आदि करता रहता था। आरोपी ऑनलाइन सट्टा खेलने का भी शौकीन है। उस पर 10 लाख रुपए का कर्ज था जिसको बड़े भाई ने चुकाया था और बस इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था। बताया जा रहा है कि साल 2020 में पीडब्ल्यूडी में पदस्थ पिता की मौत पर आश्रित परिवार को 25 लाख रुपए मिले थे। इस राशि में से बड़े भाई विशेष ने प्रवेश का 10 लाख का कर्जा चुका दिया। प्रवेश भाई से और पैसे मांग रहा था जिस पर परिवार में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। आरोपी प्रवेश अपनी मां के जरिए भाई से पैसे मांगता रहता था। कई बार सास बहू में भी इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। मंगलवार को दोपहर में प्रवेश अपने भाई विशेष के घर पहुंचा। उस समय विशेष जिला अस्पताल में नौकरी पर था। वंदना और दोनों बेटियां घर में थी। प्रवेश का भाभी से विवाद हुआ और उसने एक के बाद एक तीनों की हत्या कर दी। लेकिन पड़ोसियों से भी सबसे पहले पूछताछ की थी, पर भी किराएदारों से भी हमने पूछताछ किया था। तो क्योंकि सभी अभी अपने काम में लगे हुए थे और दिन का समय था। घटना जो है ये लगभग 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास घटित हुई है। नॉर्मली इस समय जो है घर में जेंट्स होते नहीं हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो वो अपने घरों में रहती हैं और किसी ने भी घटना के बारे में जानकारी नहीं दी। और चूंकि ये परिवार का भी सदस्य था तो एक आम ये है कि इसका आना जाना तो था ही सही। अभी पिछले दिसंबर तक जो है वो यहीं पे रहता था। अभी जुलाई में ही जो है अपनी पत्नी के साथ में दमोह में शिफ्ट हुआ है। इसके पहले जो है यहीं से नौकरी में अप डाउन करता था।
सर इस पे लगभग कर्जा क्या है? हाँ जी। नहीं, नशा नहीं करता है ये, पूरे होठों आवाज में जो है इसके द्वारा घटना घटती है। कर्जा लगभग कितने का होगा सर इसका? हाँ जी। कर्जा कितने का होगा इसका? कर्जा जो है ये पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 9-10 लाख का कर्ज जो है इसके भाई ने चुकाया था, बीच-बीच में वो चुकाता भी था कर्जा, पर अभी भी जो है इस पे जो है 1-1.5 लाख रुपए करीब का कर्ज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।